बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टाग्राम का वायरल स्लीव का डिज़ाइन। बहुत ज़्यादा आजकल ये डिज़ाइन इन है। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखें, सबसे पहले मैं आपको स्लीव की लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ। लंबाई मैंने ली है 22 इंच और चौड़ाई मैंने ऊपर से ली है इसकी 9.5 इंच और बॉटम वाली साइड से इसकी चौड़ाई मैंने ली है 11 इंच। अब इसके बाद ना इसको आपने इस तरह से ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने बुकरम का एक पीस इस कटिंग कर लेना है और इसे आपने इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 19 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 16.5 इंच। ठीक है, तो इसी तरह आपने बुकरम का एक पीस कटिंग करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ शिफॉन के फैब्रिक पर। आप इसे किसी भी फैब्रिक पर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने रेशमी फैब्रिक पर इसे बिल्कुल भी नहीं बनाना। अब यहाँ से ये देखें, चौड़ाई वाली साइड से मैंने निशान लगा लिया है 4 इंच का और लंबाई वाली साइड से मैंने निशान लगाया है 8 इंच का। दोनों निशानों को मिलाकर वी बना लेना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 2.5 इंच का निशान लगा लेना है, ये देखें इस तरह से। और यहाँ से आपने 2.25 इंच का निशान लगा लेना है, ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने इस निशान को भी इस तरह से मिला के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने दोबारा से 2.5 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पे आपने दोबारा से 2.25 इंच का निशान लगा लेना है और यहाँ से आपने इस निशान को भी मिला लेना है, ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद ना मैं ये 2 निशान कट कर लूँगी और फिर उसके बाद ना ये तीसरा जो निशान है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। सब एक साथ कटिंग करूँगी तो आपको वीडियो में अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर ये मैंने वीडियो नहीं बनानी होती तो फिर मैंने ये तीनों निशान एक साथ ही कटिंग कर लेने थे। तो यहाँ पे आपने ना बिल्कुल छोटा सा 2 पॉइंट का कट लगाना है और यहाँ से आपने 2 पॉइंट का ही फैब्रिक इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। पहले आपने फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने से ये होगा कि क्रीज़ बन जाएगी, फिर आपने इसको ग्लू से पेस्ट कर लेना है। ये देखें, बाहर वाली साइड से भी आपने इस तरह 2 पॉइंट का फैब्रिक फ़ोल्ड करके इस तरह से क्रीज़ बना लेनी है और इसके बाद आपने ये जहाँ पे ये फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है ना, यहाँ पे आपने ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से यहाँ पे आपने ग्लू लगाना है इस तरह से, ये देखें। और ग्लू लगाने के बाद आपने इसे पेस्ट कर लेना है, ये देखें ऐसे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये मैं ऑफ़ कैमरा पेस्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसे पेस्ट कर लिया है और यहाँ कॉर्नर वाली साइड से थोड़ा सा फैब्रिक बाहर की साइड पर निकल रहा होगा, तो इसको आपने कट कर लेना है। अब ये देखें, ये जो फैब्रिक है स्लीव वाला, यहाँ पे आपने छोटा सा कट लगाना है और उसी तरह से फैब्रिक को आपने फ़ोल्ड करना है। ये देखें, जितना आपने कट लगाया उतना फैब्रिक आपने फ़ोल्ड कर लेना है और ग्लू लगा के आपने फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। यहाँ से भी आपने ग्लू लगा के फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ना आपने यहाँ से इस पैटर्न को वापस यहाँ पे सेट करके रखना है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे लेस को रख के मेयर कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने जॉइंट लेस लगानी है। यहाँ पे ये देखें 1/2 इंच आपने बढ़ता हुआ रख लेना है लेस को। यहाँ से ये देखें इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है, ये देखें ऐसे। और अब इसके बाद आपने ना यहाँ से इस तरह से तिरछी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह 1/2 इंच का आपने निशान लगा लेना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से एक्स्ट्रा जो लेस होगी ना उसे हमने कट कर लेना है। तो ये देखें ये हमारे पास वी बन जाएगा। अब इसके बाद आपने यहाँ पे इसको रख के पेस्ट कर लेना है ग्लू के साथ। अब यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ पे इसको इस तरह से सेट करके रखूँगी और ये देखें बिल्कुल किनारे किनारे पर ग्लू लगा लेना है और लेस को यहाँ पे रख के पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से, ये देखें ऐसे आपने लेस को रख के पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद हमने दूसरी साइड पर भी ये देखें बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने ग्लू लगा लेना है और यहाँ से लेस को इस तरह से पेस्ट कर लेना है। अगर आप साथ साथ आयरन करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ये देखें यहाँ पर भी ग्लू लगाना है, बिल्कुल किनारे पर आपने ग्लू लगा लेना है, इस साइड पर भी, और इसको हमने पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से।
अगर अभी तक आप वीडियो में साथ हैं और लाइक करना भूल गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक याद से कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। तो यहाँ पे आप ये देखें, इस तरह से हमने इसको दोबारा से सेट कर लेना है और ये जो तीसरा निशान है इसको भी हमने कट कर लेना है और सेम उसी तरह से हमने ये देखें यहाँ से 2 पॉइंट का फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करना है, क्रीज बनानी है और फिर इसके बाद हमने ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमने इसे ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ से ये देखें, ये स्लीव वाला फैब्रिक है, यहाँ पर हमने छोटा सा कट लगाना है 2 पॉइंट का और सेम उसी तरह से हमने ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेना है। पहले हमने इस तरह से फोल्ड करके क्रीज बना लेनी है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। ये ऑफ कैमरा ही मैंने कर लिया था क्योंकि अभी आपको ना मैंने ये सारा बता दिया है कि आपने इसको पेस्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर आपने लेस को रख के पेस्ट कर लेना है। कैसे करना है, जैसे अभी हमने पहले पेस्ट किया था। तो यहाँ से ये देखें आपने लेस को मेजर कर लेना है और एक्स्ट्रा जो लेस होगी उसको आपने कट कर लेना है और ये देखें यहाँ से आपने इस तरह से तिरछी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ से आपने इस तरह से तिरछी सिलाई लगानी है। लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। ये हमारा वी बन गया है और यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा हमारी लेस होगी ये हमने कट कर लेनी है। तो अब इसके बाद आपने ये देखें यहाँ पे ग्लू लगा लेना है। बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने ग्लू लगाना है जैसे हमने पहले लगाया था और यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा भरता हुआ फैब्रिक होगा कॉर्नर से वो आपने कट कर लेना है। यहाँ पे आपने बिल्कुल किनारे पर ग्लू लगा लेना है और ग्लू लगाने के बाद आपने लेस को पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमने दोनों साइड पे ग्लू लगाना है और लेस को रख के पेस्ट कर लेना है। ये देखें ऐसे, ये देखें यहाँ से आपने इसको इस तरह से सेट करते जाना है और साथ साथ आपने इसको आयरन कर लेना है। तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ये पेस्ट हो जाएगी। अब इसके बाद आपने यहाँ पे ग्लू लगा लेना है दोनों साइड पर ऐसे और यहाँ से इस साइड पर भी आपने ग्लू लगाना है और अब इसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से रख के पेस्ट कर लेना है। ये देखें ऐसे और यहाँ से भी आपने इसको इस तरह से आयरन के साथ पेस्ट कर लेना है। ये देखें ऐसे, ये देखें। अब इसके बाद आपने ना ये देखें इस तरह से इस पे सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। ये चारों साइड पर आपने सिलाइयाँ लगा ली हैं। एक सिलाई आपको लगा के दिखाऊंगी, बाकी मैं ऑफ कैमरा लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखें आपने ना इसको इस तरह से सेट करना है और बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमने बाकी 3 सिलाइयाँ भी लगा लेनी है। वो मैं ऑफ कैमरा लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। ये देखें इस तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है और इसी तरह से हमने बाकी 3 सिलाइयाँ भी लगा लेनी है। ये देखें, ठीक है। अब ये देखिए ये चारों सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब इसके बाद ना आपने क्या करना है, यहाँ से इसको फोल्ड करना है। अगर यहाँ से आपने बिल्कुल राउंड शेप नहीं देनी, बिल्कुल सीधा रखना है, तो फिर आपने यहाँ से बस ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन होगा, एक्स्ट्रा लेस जो होगी वो आपने कट कर लेना है और इसे कट करके आपने सीधा कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ से थोड़ी सी राउंड शेप दूँगी। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा ना इसको राउंड में कटिंग कर लिया है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से अगर आपने सीधा करना है तो बस आपने लेस और एक्स्ट्रा धागे वगैरह ही कट करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद ना आपने एक पट्टी लेनी है और 1.25 इंच चौड़ी ये मैंने पट्टी ली है और यहाँ से इसको फैशन पट्टी की तरह से रख के मैंने स्टिच कर लेना है। यहाँ से ये देखें फोल्ड करके मैं पट्टी को बिल्कुल किनारे पे रख के स्टिच कर रही हूँ। दूसरी साइड से भी हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखें यहाँ से बिल्कुल किनारे पर आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हमने यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब ये देखें यहाँ से पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमने इसको सिलाई कर लेना है। तो इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी हमने सिलाई कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने दोनों साइड पे जो पट्टी लगाई है ना, हमने दोनों साइड पे सेम इसी तरह से सिलाई कर लेना है। ये करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। ये देखें इस तरह से
अब इसके बाद ना ये देखें, ये पट्टियाँ भी मैंने लगा ली हैं। अब यहाँ पे हमने लेस के साथ डिज़ाइनिंग करनी है, वो मैं अभी आपको समझा देती हूँ कि आपने कैसे करनी है। लेकिन मैं यहाँ पे लेस नहीं लगाऊंगी, मैं क्या लगाऊंगी आगे चल के आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, मेरे पास बहुत खूबसूरत सी फ्लावर वाली थोड़ी सी बची हुई लेस रखी थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे आपको मैं समझा दूँ कि आपने इसको किस तरह से लगाना है। तो यहाँ से ये देखें, आपने इसको ऐसे मेयर करना है और हमने यहाँ से इसको कट कर लेना है। और यहाँ से ये देखें, इस तरह से हमने इसको रखना है। फ्लावर के साथ हमने फ्लावर को रख के, चाहें तो आप मशीन की सिलाई इसके ऊपर लगा लें या फिर आप चाहें तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। हैंड स्टिच करेंगे, टांके लगाएंगे हाथ से, तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन अगर मशीन की सिलाई लगा लेंगे तो उससे ये बिल्कुल हमारा मज़बूत स्टिच होगा। तो इस तरह से ये देखें, आपने 8 इंच तक इसको स्टिच कर लेना है। हाथ से हमने कैसे स्टिच करना है वो आपको बताती हूँ। मशीन से तो आपने फ्लावर के साथ फ्लावर को मैच करके उसके ऊपर ही सिलाई लगा लेनी है। हाथ के साथ ये देखें, उल्टी साइड पर हमने लेस की उल्टी साइड पर इस तरह से हमने 2-2 3-3 टांके लगा लेने हैं। लेस की सीधी साइड पे टांका हमारा नज़र नहीं आना चाहिए। ये देखें, इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है और यहाँ से हमने इसको पक्का कर लेना है। ये देखें ऐसे, ये देखिए यहाँ से हमने इसको पक्का कर लेना है और धागे को कट कर लेना है। अब दोबारा से हमने दूसरे फ्लावर के साथ इसको रख के स्टिच कर लेना है। इसी तरह हमने 8 इंच तक इसको रेडी कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने फ्लावर के साथ फ्लावर को रख के मैच करना है और स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो मशीन के साथ भी आप सिलाई लगा सकते हैं। 8 इंच तक आपने सिलाई लगा के इसके नीचे रख के आपने स्टिच कर लेना है। अब ये देखें, यहाँ पे आपने नीचे की साइड पे ग्लू लगा लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा लेना है। और इसके बाद अब यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास नेट का फैब्रिक है और ये मैं काफ़ी टाइम पहले से संभाल के रखा हुआ था। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। अब इसके बाद ना मैंने यहाँ पे लेस के साथ डिज़ाइनिंग नहीं की, वो मैंने आपको समझा दिया है कि आपने कैसे करनी है। यहाँ से ये देखें, 8 इंच मैंने ये कट किया था, 4 इंच का निशान लगा के कट किया था और पिन करने के बाद ये 8 इंच होगा। तो यहाँ पे आप ये देखें, इस तरह से आपने इसे पेस्ट कर लेना है। जो आप लेस के साथ पैटर्न रेडी करेंगे ना, आपने उसको यहाँ पे रख के इस तरह से आयरन के साथ पेस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये मुझे नेट का फैब्रिक जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद था और इसको मैंने बहुत टाइम पहले से संभाल के रखा हुआ था। और अभी लेस के साथ जो हम डिज़ाइन रेडी कर रहे हैं, ये सेम वैसा ही था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया है। और इससे मैं बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करूँगी और इसकी शर्ट की डिज़ाइनिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही कम खर्चे में हम अपने घर में फैंसी ड्रेस किस तरह से बना सकते हैं, सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने आने वाली वीडियो ज़रूर देखनी है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से हमने सिलाई को पक्का कर लेना है। तो जी फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का डिज़ाइन? ये है हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज का डिज़ाइन भी पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक याद से करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सके तो मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।